हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली और सर्किट का मतलब होता है जहाँ से बिजली निकलना स्टार्ट हुआ है, जहाँ तक पहुँच के वो पूरा एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है, उसे हम कहेंगे सर्किट। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी पर्पज टू मेक आवर टास्क ईजियर। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल to the rooftop tank. What are the other purposes for which you use electricity? List some of them in your notebook. तो यहाँ पे बोला गया है कि हम मतलब डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम इजी हो जाए। यहाँ पे एक एग्जांपल बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी पंप ऑपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि वाटर मान लीजिए ग्राउंड लेवल पे है, आपको ऊपर लेके जाना है, या आप इस चीज़ से भी ध्यान दे सकते हैं कि आपके पानी की टंकी जो छत के ऊपर होती है, जब उसका पानी ख़त्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, एक स्विच ऑन कर देते हो एंड पानी की टंकी भर जाती है। लेकिन उसके पीछे क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे पानी का टंकी नीचे जो पानी है वो ऊपर तक लेके जाती है और उसे भर देती है? तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो पंप का आप इस्तेमाल करते ही हो, लेकिन पंप तब तक नहीं चलेगा जब तक आप उसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं देंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। आपको कहा गया है कि आप उसे लिस्ट कीजिए एक नोटबुक में और ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। चलिए फर्दर पैराग्राफ देखते हैं। Does your list include the use of electricity for lighting? Electricity make it possible to light our homes, roads, office, markets and factories. Even after sunset, this helps us to continue working at night. A power station provide us with electricity. However, the supply of the electricity may fail or if may not be available at some places. In such a situation, a torch is sometimes used for providing light. तो यहाँ पे बोला है आप जितना भी लिस्ट बनाओगे, जाहिर सी बात है उसमें एक चीज़ तो कॉमन होगी, दैट इज़ लाइटनिंग, मीन्स बल्ब। लाइट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है हर घर में, ऑफिस में, रोड में, मार्केट में, फैक्ट्री में। इवन शाम ढलने के बाद भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है ताकि आप घर में एक बल्ब ग्लो कर सको और अपना घर का काम कर सको। पावर स्टेशन हो गया, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। पावर स्टेशन प्रोवाइड करती है, सॉरी यहाँ पे पावर स्टेशन जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर मान लीजिए सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी भी तरीके से फेल हो जाती है या फिर घर की लाइट चली जाती है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, वैसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, टॉर्च लगा लेते हैं जो हमें लाइट देती है कि नहीं? अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब, और अगर आप ध्यान देंगे तो टॉर्च जो है उसमें भी एक बल्ब होता है दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वो लाइट अप हो जाती है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? तो वो सेल से मिलती है, जिसके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक सेल 9.1 electricity to the bulb in a torch is provided by the electric cell. तो इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब में टॉर्च में होती है, जो बल्ब, उसे कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक सेल आगे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं जहाँ पे कॉशन लिखा हुआ है। कॉशन का मीन्स है कि सावधान। ओके, you might have seen the danger sign shown here display on poles, electric substantion and many other places. It is to warn people that electricity can be dangerous if not handled properly. Carelessness in handling electricity
and electric devices can cause a severe injuries and sometimes even death. Hence, you should never attempt to experiment with the electricity wire and socket. Also remember that the electricity generated by portable generators is equally dangerous. Use only electric cell for all the activities related to electricity. तो यहाँ पे बोला गया है कॉशन, आपने ये साइन बहुत जगह पे देखा होगा, कहीं पे डेंजर लिखा रहा रहता है, कभी कहीं कहीं पे हिंदी में सावधान लिखा रहता है, राइट। तो ये साइन जो है ये आपको ये बताता है जहाँ पे भी बना हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सब्सटेंशंस रखे गए हैं, और ये वार्न करता है पीपल को कि यहाँ पे डेंजर सिचुएशन हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ही एक डेंजर चीज़ है। अगर उसे केयरलेसली हैंडल किया जाए तो ये हमें सीवियर इंजरीज, इवन यहाँ तक कि हमें डेथ तक हो, किसी की डेथ तक हो सकती है, राइट। तो हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक वायर के साथ या फिर आपके घर में जो सॉकेट्स होते हैं उनके साथ। ये चीज़ याद रखें कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया जाता है वो एक पोर्टेबल जनरेटर से जनरेट किया जाता है और वो भी इक्वली डेंजरस होता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो आपको बहुत ही केयरफुली उसे हैंडल करना चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल्स की एक्टिविटीज़ ही आप, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रिक सेल से ही वो एक्टिविटीज़ करें, ना कि इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही डेंजरस हो सकता है अगर आप उसे अच्छी तरीके से हैंडल ना करें। तो चलिए, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब होता है उसमें इलेक्ट्रिक सेल के वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, जिसके वजह से बल्ब ग्लो होता है। उसके आगे हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक सेल्स। आगे क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, wrist watches, transistor radios, cameras, and many other devices. Have you ever carefully looked at an electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक सेल दिखाया गया है, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिक सेल जो है वो सिर्फ आपके टॉर्च में यूज़ होता है ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सेल यूज़ होता है, जैसे कि आपके घर के क्लॉक हो गए, अलार्म क्लॉक हो गए, आप जो घड़ी रिस्ट में पहनते हो, हाथों में पहनते हो, रिस्ट वॉचेस में हो गए, ट्रांजिस्टर रेडियोज में हो गए, कैमराज में हो गए। तो ये सब किससे चलती है? इलेक्ट्रिक सेल से ही चलती है। एंड बहुत सारे डिवाइसेस है, कैलकुलेटर हो गया। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये सब इलेक्ट्रिक सेल से ही चलती है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है इलेक्ट्रिक सेल। ये जो इलेक्ट्रिक सेल दिखाया गया है ये एक मेटल डिस्क, मतलब ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैप होता है और नीचे वाला जो साइड होता है वो एक मेटल डिस्क होता है। ये वाला देखिए मेटल डिस्क होता है। इसका एक साइड में पॉजिटिव, जहाँ पे मेटल कैप होता है वो साइड पॉजिटिव दिखाता है, वेयर एज द मेटल डिस्क वाला जो साइड होता है वो नेगेटिव दिखाता है। तो ये जो बैटरी है, बैटरी के इस पार्ट को आप पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे, वेयर एज नेगेटिव वाले पार्ट को आप नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Metal cap is the positive terminal of the electric cell. The metal disc is the negative terminal. All electric cell has two terminals, one positive terminal and a negative टर्मिनल। वही चीज़ मैंने आपको बताया, मेटल कैप वाला जो पार्ट होता है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, वेयर एज द मेटल डिस्क जो प्लेन वाला पार्ट होता है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। हर इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट, जो केमिकल उसके अंदर स्टोर किया गया है। व्हेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप, जब पूरा केमिकल यूज्ड अप हो जाता है तो इलेक्ट्रिक सेल क्या हो जाती है? काम करना बंद कर देती है, मीन्स स्टॉप हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं।
तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको एक बल्ब दिखाया है। इस बल्ब में अगर आपने ध्यान दिया होगा कभी बल्ब में, तो ऐसे रहते हैं अंदर में, और यहाँ पे एक लाइन रहती है, बहुत पतली सी लाइन रहती है, कभी कभी ऐसे 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 लाइन रहती है, तो उसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ये वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। वह वेरस आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट होता है बल्ब का, दिस पार्ट, जो आप बल्ब लगाते समय ये क्या हो जाता है, होल्डर के अंदर चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल। ठीक है, इसे आप टर्मिनल कहते हैं। दीज ऑल आर टर्मिनल्स। यहाँ एक टर्मिनल्स है, यहाँ पे एक टर्मिनल्स है। टॉर्च बल्ब इट इनसाइड व्यू, तो यहाँ पे आपको टॉर्च बल्ब का इनसाइड व्यू दिखाया है कि वो कैसा रहता है। तो इस टर्मिनल्स के वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होके इधर से घूम के फिर इधर से फिर वो वापस आके फिर फ्लो होती है, तो इस वजह से बल्ब जो है वो ग्लो कर पाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बोला है इसके बारे में। Producing electricity, the electric cell then has to be replaced with new one। और फिर हमें इलेक्ट्रिक सेल को क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक सेल खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वो सेल को हम फेंक देते हैं एंड दूसरा इलेक्ट्रिक सेल हम लेके आते हैं। A torch bulb has the outer case of glass that is fixed on a metallic base in 9.2. What is inside the glass case of the bulb? तो यहाँ पे जो आपको 9.2 में ये वाला जो पार्ट दिखाया है, दिस वन, इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक टॉर्च बल्ब का जो आउटर केस तो आपने देखा है, इनर केस आपको दिखाया जा रहा है जहाँ पे बल्ब फिक्स्ड होता है। तो बल्ब इस मेटल के इसमें फिक्स्ड होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वायर है, ये देखिए ये वायर जो बैटरी से, यहाँ पे बैटरी लगा दी जाती है, यहाँ पे बैटरी लगा दी जाती है, और बैटरी से उसे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिसके वजह से वो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हुए फिर ये फिलामेंट से होते हुए, इस वायर से होते हुए फिर वो इस तरीके से पास आउट होता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो होता है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट नीचे का हम पार्ट देख लेते हैं। एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे। एक्टिविटी 1 है, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। आपको एक टॉर्च लेने के लिए कहा गया है और उसके अंदर के बल्ब को देखने के लिए कहा गया है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करोगे? डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब? तो आप देखोगे कि ग्लास बल्ब में एक थिन वायर जो होगा वो फिक्स्ड होगा। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन, और फिर आप टॉर्च को ऑन कर दो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। कौन सा पार्ट है बल्ब का जो ग्लो कर रहा है? तो आप देखोगे द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। जो लाइट देता है वो फिलामेंट है, मीन्स इस टाइप का ऐसे 2 वायर होते हैं और उसे जोड़ा रखता है फिलामेंट जो ग्लो करता है ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू द थिकर वायर्स। फिलामेंट को एक थिकर वायर में फिक्स किया जाता है, which also provide to it as shown is the figure 9.2. One of this thick wire is connected to the metal case। और ये thick wire जो है किससे कनेक्ट होता है? ये मेटल केस से कनेक्ट होता है। ये आप देख रहे हैं, ये मेटल केस से कनेक्ट होता है, थिन वायर, थिक वायर। metal case at the base of the bulb. The outer thick wire is connected to the metal tip, और जो दूसरा होता है वो metal tip से connected होता है of the base. The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb, and these two terminals are fixed in such way that they do not touch each other। और इस वायर को इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि वो एक दूसरे को टच ना करे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से निकली ऐसे फ्लो हो रही है,
तो ये फ्लो हो रही है तो ये अपने डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो अगर इस वायर को इस वायर के साथ आप एडअप कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो फ्लो नहीं कर पाएगी या वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। तो आपको यही चीज़ आपको बताया गया है। ये वायर जो यहाँ से जाती है, ये वायर फिलामेंट से होते हुए दूसरे वायर से जुड़ते हुए, अब ये बैटरी का फर्स्ट टर्मिनल से अगर जुड़ा हुआ है तो ये इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव द सिमिलर डिज़ाइन। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में यूज़ होती है, आपके घर में जो बल्ब होता है उसके लिए भी सेम वही डिज़ाइन होता है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब के भी टू टर्मिनल होते हैं। वाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल? तो ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं, चलिए उस बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे भी एक सावधान वाला बॉक्स आ गया है, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? नेवर जॉइन द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच and a device like a bulb. If you do so, the chemical of the electric cell get used up very fast and the cell stop working. तो यहाँ पे बोला गया है कभी भी दो टर्मिनल को मतलब दो टर्मिनल जो होते हैं सेल के ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग, जो दोनों टर्मिनल को एक साथ ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका इलेक्ट्रिक जो केमिकल होता है इलेक्ट्रिक सेल के वो बहुत ही जल्दी यूज्ड अप हो जाएगा और आपकी जो इलेक्ट्रिक सेल है वो काम करना बंद कर देगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ होती है जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो नुकसान हो सकता है, नुकसान होता ही है। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ पे हमें ये बताया गया है वाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल्स, इसमें दो टर्मिनल क्यों होते हैं। अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। Let us try to make electric bulb light up using electric cell. How do we do that? तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे बोला गया है चलिए ट्राई करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप करना इलेक्ट्रिक सेल से, और वो हम कैसे करेंगे। एक्टिविटी 2 दिया गया है। टेक 2 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। तो आपको कहा गया है टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद द डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग्स। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टू वायर ऑफ to the cell and the other two of the bulb are shown in figure 9.3 and 9.4. तो आपको कहा गया है 4 लेंथ ऑफ वायर लेना है आपको, 4 डिफरेंट, आपको यहाँ पे कहा गया है 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर लेना है। डिफरेंट कलर की प्लास्टिक कवरिंग होनी चाहिए ताकि आप उसे समझ पाए। एंड आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा रिमूव करना है, ये प्लास्टिक थोड़ा सा रिमूव करना है ताकि ये जो मेटल वायर है इसे आप यूज़ में ला सकें। बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ प्लास्टिक जो होता है वो एक इंसुलेटर होता है। आपको कंडक्टर की ज़रूरत होती है जब आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है, बिकॉज़ इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो अब आपको क्या करना है, प्लास्टिक कवरिंग निकाल देने के बाद इससे मेटल वायर जो होगा वो एक्सपोज्ड हो जाएगा और उसे थोड़े लेंथ पे रखना है और इसे फिक्स करना है टू वायर को टू द सेल। सेल से आपको इसे कनेक्ट करना है। आप चाहे सेलो टिप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे ऑरेंज कलर की वायर लिया है इन्होंने, ब्लू कलर का वायर लिया है, दोनों का ही आउटरिंग पार्ट निकाला है ताकि वो मेटल वाला पार्ट बाहर निकल सके, और इसमें इन्होंने क्या किया है, अटैच कर दिया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज में 9.4 का एक्टिविटी दिखाया है, बल्ब कनेक्टेड टू 2 वायर्स, और यहाँ पे क्या किया है, 2 वायर से बल्ब को कनेक्ट किया है।
और इसकी भी जो प्लास्टिक कवरिंग्स है ये निकाल दी गई है। ठीक है, तो चलिए आगे का पार्ट पढ़ते हैं, हम क्या बोल रहे हैं। यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टिप। आप चाहे तो जो बल्ब है उसे, बल्ब का जो वायर है उसे टेप से आप जोड़ सकते हैं। फिर यूज द रबर बैंड और द टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। और रबर बैंड का यूज कीजिए ताकि आप वायर को फिक्स कर सके, ताकि वो अटैच पोजीशन में ही रह सके। नाउ कनेक्ट द वायर टू द bulb with those attached to the cell in 6 different ways as shown in the figure 9.5. For each arrangement, find out whether the bulb glow or not. तो यहाँ पे आपको बोला गया है, अब आपको 6 टाइप की अरेंजमेंट करनी है। 6 टाइप से आप देखोगे कि बल्ब कब ग्लो करेगा और कब नहीं करेगा। तो यहाँ पे 6 अटैचमेंट दी गई है। देखिए, पहले तो उन्होंने कहा था आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर लेने के लिए। तो उसमें आपने क्या किया, एक रबर बैंड से उसने यहाँ पे क्या किया, रबर बैंड से इसे अटैच कर दिया है वायर को, ताकि वायर इसमें लगे रहे। ये एक वायर है जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है, ये एक दूसरा वायर है जो नेगेटिव टर्मिनल से निकला है। बल्ब के एक वायर को इस ग्रीन वाले वायर से जोड़ा गया है और एक को ब्लू वाले पार्ट से, ओके ये ब्लू है, ब्लैक वाले पार्ट से जोड़ा गया है। अब इन्होंने क्या किया है, वेट मुझे इरेज करने दीजिए फिर आपको दिखेगा। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि इस वायर को जो एक्सपोज किया हुआ जो मेटेलिक पार्ट था, उस मेटेलिक पार्ट को दूसरे मेटेलिक पार्ट से जोड़ दिया है। यहाँ पे भी वैसे ही किया है। अब लाइट कैसे फ्लो हो रही है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से लाइट फ्लो हो रही है, यहाँ से होते हुए वे अंदर के फिलामेंट से होते हुए ये यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रिक सेल के इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है बिकॉज यहाँ पे लाइट की फ्लो है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लाइट का फ्लो है, लेकिन जब वापस वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है तो यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक किया गया है, तो लाइट बल्ब ग्लो नहीं होगा। फिर यहाँ पे दूसरे ऊपर के तरफ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही यहाँ पे ब्रेक किया है वायर को, तब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कंटिन्यू नहीं हो रही है, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। अब नीचे वाले पार्ट में भी वैसे ही दिखाया है कि दोनों को ही नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, दोनों को ही नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या किया है, इसका जो वायर है उसका कनेक्शन इधर और नीचे के वायर के कनेक्शन इधर दिए हुए हैं, तब भी ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक नहीं रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए हम एक ये हमें तो समझ में आया। अब हम रीड कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डिटेल में आपको फिर से समझाया होगा। राइट यस और नो बोला है अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट। आपको अब बोल रहा है केयरफुली अरेंजमेंट की तरफ लुक करो इन विच द बल्ब ग्लो। कंपेयर दिस विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। आपको बोला गया है अरेंजमेंट पे ध्यान दो, कहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है और किस अरेंजमेंट के बाद बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसके डिफरेंस और इसके रीजंस को फाइंड आउट करो, तब आपको पता चलेगा। Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell. For the arrangement, move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now, from the other terminal of the bulb, move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all other arrangement. In figure 9.1, did the bulb glow for did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to another terminal? तो यहाँ पे बोला है कि ये अरेंजमेंट आप पेंसिल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप पेंसिल को इन्वॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है, पेंसिल मूव करना है वायर अलोंग द वायर, और यहाँ पे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक,
और ये अरेंजमेंट को फॉलो करना है और ध्यान देना है कि ये अरेंजमेंट वर्क करेगा कि नहीं करेगा। डिपेंड, अगर डिपेंड यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए कि पेंसिल जो है वो एक इंसुलेटर है, एक इंसुलेटर ऑब्जेक्ट को अगर आप कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, विदाउट मेटल यूज़ कर रहे हैं, तो वो कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लो को कंप्लीट नहीं करेगा। तो आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं, ये डेंजरस नहीं है। इसके लिए आपको छोटा सा बल्ब चाहिए जो अच्छा होगा, जो मेरे ख्याल से 0.5 वॉट के भी बल्ब मिलते हैं, एंड एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सेल जो आपके घर में होते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी, इलेक्ट्रिक सेल आपके लिए डेंजरस नहीं है तब तक जब तक आप उसे अच्छे से यूज़ करते हो। लेकिन इलेक्ट्रिक सेल को कभी मुंह में ना डालें, उसका बैड इस्तेमाल ना करें, उसके अंदर खोल के ये देखने की कोशिश ना करें कि क्या है। विदाउट मीन्स किसी बड़े, अगर आपके पास है तो ही उनके हेल्प से आप बैटरी को खोलने की कोशिश करें, अदरवाइज़ ना करें, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या दिया है।